हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 25 नवंबर 2023 और 25 नवंबर 2023 से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो शुरू कर लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले हम कर लेते हैं लास्ट क्लास का रिवीजन। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज के बारे में। तो ध्यान रखना, ये हुई है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में और ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जम्मू कश्मीर में जो केसर है वहाँ पर जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया गया, यानी कि जीआई टैग दिया गया है। फिर है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन, ये कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा यूएई में। बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त हुए हैं सौरभ गांगुली। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज ये कौन थी जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है? तो इनका नाम था फातिमा बीबी। स्टार्टअप्स के लिए भारत के पहले इंक्यूबेटर सूचना प्लेटफॉर्म का अनावरण ये किसके द्वारा किया गया है? तो सही आंसर है आईआईटी मद्रास। नए भारत के लिए नई दिशा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत ये किस राज्य में की गई है? तो ये हुई है उड़ीसा में। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपने नए मेंटर के रूप में नियुक्त किया? तो सही आंसर है गौतम गंभीर। उसके बाद है दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन ये किस देश में किया गया है? तो सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। फिर एक किस व्यक्ति ने लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 ये जीता है? तो ये है मैक्स वेस्टैपेन। हाल ही में एटीपी फाइनल्स में रिकॉर्ड 7वीं बार खिताब ये किसने अपने नाम किया है? तो इसका सही आंसर था नोवाक जोकोविच। तो देखिए, ये था आपका लास्ट क्लास का रिवीजन। अब हम शुरू कर लेते हैं आज की करंट अफेयर्स को। देखिए, आज की क्लास ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि मैम के घर में शादी है तो वो क्लास नहीं ले पा रही हैं, इसलिए आपकी क्लास मिस ना हो तो आज की क्लास जो है वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो अब शुरू कर लेते हैं आज की क्लास को, जिसका सबसे पहला प्रश्न हम डिस्कस करेंगे एक नई एक्सरसाइज के साथ में, जो कि है सूर्य किरण। तो देखिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण ये भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है? तो ध्यान रखना, ये जो एक्सरसाइज है सूर्य किरण ये आयोजित होती है भारत और नेपाल के बीच में। तो ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे कि सूर्य किरण ये होती है भारत और नेपाल के बीच में। अब देखिए, भारत और नेपाल के सेनाओं के बीच ये 17वीं संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन ये होगा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। और ध्यान रखना, इसमें भाग लेने के लिए 334 सैन्य कर्मियों वाली नेपाल सेना की एक टुकड़ी ये भारत पहुंची है और ये अभ्यास ये बेसिकली 24 नवंबर से 7 दिसंबर तक ये चलेगा। अब देखिए, ये एक वार्षिक सैन्य अभ्यास होता है और इसका आयोजन ये दोनों देश बारी बारी से करते हैं। जैसे कि इस बार अगर ये हुआ है भारत में तो नेक्स्ट ईयर ये होगा नेपाल में, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर हुआ है ये नेपाल के साथ में। तो जान लेते हैं नेपाल के बारे में। राजधानी है इसकी काठमांडू। प्रेसिडेंट तो ये है रामचंद्र पौडेल। प्रधानमंत्री तो ये है पुष्प कमल दहल और यहाँ की मुद्रा तो ये है नेपाली रुपया। नेपाल में आपने देखा होगा सागर माथा, जो कि सबसे ऊंची चोटी है पूरे विश्व की। और ध्यान रखिएगा, यह माउंट एवरेस्ट है और इसको हम नेपाल में जानते हैं सागर माथा के नाम से। लोकेशन आप देख सकते हैं नेपाल की, ये है मैप में नेपाल आपका। और ये बाउंड्री शेयर करते हैं किस किस के साथ में? इधर है आपका इंडिया और ऊपर की तरफ आपको देखने के लिए मिलेगा चाइना। इसके सराउंडिंग में जो स्टेट है भारत की ये है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और इधर आप बिहार देखेंगे और ये सिक्किम। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ और अन्य एक्सरसाइज जो कि हम अलग देशों के साथ में करते हैं। जैसे कि श्रीलंका की बात करें तो इसके साथ हम करते हैं एक्सरसाइज मित्र शक्ति। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये मित्र शक्ति आप ध्यान रखेंगे। जापान की अगर हम बात करें तो इसके साथ है धर्म गार्जन, वीर गार्जन और इसके साथ में एक और है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट, जिसको हम सैन्य मैत्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, बांग्लादेश की बात करें तो इसके साथ हम संप्रति एक्सरसाइज को याद रखेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर बात हुई है सूर्य किरण की, तो याद रखना भारत और नेपाल के बीच में। अगला आपका क्वेश्चन है प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ध्यान रखना, ये जो प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स है इनका आयोजन ये होगा नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर इन्होंने 10 से 17 दिसंबर तक आयोजित होने वाले खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण की घोषणा की है। और पहला संस्करण ये कब होगा? 10 से 17 दिसंबर। कहाँ पर? दिल्ली में। मल्टी स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 1350 प्रतिभागी 7 विषयों में भाग लेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, दिल्ली की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो
करंट अफेयर की हम डिस्कस करें रिसेंटली, तो ये वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला पहला राज्य आप कहें या यूटी। नीति आयोग की 8वीं बैठक ये यहीं पर हुई है। G20 का आयोजन ये भी यहीं पर हुआ है। नई संसद भवन का उद्घाटन भी हुआ है। और जो बदले गए हैं नाम, उसमें इंपॉर्टेंट है कर्तव्य पथ, जिसको पहले राजपथ के नाम से जानते थे, अमृत उद्यान जिसको हम पहले मुगल गार्डन के नाम से जानते थे। दिल्ली की बात कर लेते हैं, हमारे देश की कैपिटल है, जिसके अभी रिसेंट में सीएम है, इनका नाम है क्या, अरविंद केजरीवाल। और यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए अन्य ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। कर्नाटक की बात करें तो पहली बार भारत में अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी सम्मेलन यानी कि इंटरनेशनल कॉफ़ी सम्मेलन की बात करें तो ये हो रहा है कर्नाटक में। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन ये यहीं पर हुआ था, जिसमें टॉप किया था किसने, महाराष्ट्र ने, ये भी ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करें तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हुए थे खेलो इंडिया ये यहीं पर हुए थे, और इसमें टॉप किया था पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला प्रश्न आएगा, प्रसिद्ध घोल मछली को किस राज्य में राजकीय मछली का दर्जा ये दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा जो एक फेमस मछली है जिसको हम घोल मछली के नाम से जानते हैं, इसको अभी एक राज्य का राजकीय मछली घोषित किया गया है। तो इसका सही आंसर है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए समुद्री घोल मछली को अहमदाबाद में आयोजित पहले वैश्विक मत्स्य सम्मेलन भारत 2023 में गुजरात की राज्य मछली का दर्जा ये दिया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री की बात करें तो इनका नाम है भूपेंद्र पटेल। इन्होंने गुजरात साइंस सिटी में एक कार्यक्रम में इस चीज़ की घोषणा की है। घोल मछली जो है ये भारत प्रशांत क्षेत्र में फारस की खाड़ी से लेकर प्रशांत महासागर तक व्यापक रूप से पाई जाती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इसे अभी रिसेंटली गुजरात ने अपनी राजकीय जलीय जीव के रूप में इसको डिक्लेयर कर दिया है। गुजरात की करंट अफेयर को हम डिस्कस करें तो देखिए वन नेशन वन चालान लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, ये गुजरात है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग तो ये सूरत में बनने जा रही है। दुनिया का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल ये भावनगर में है। गुजरात के धोरडो गांव को अभी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव ये चुना गया है। सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य तो ये भी गुजरात है। गुजरात की बात आई है तो यहाँ की राजधानी तो ये है गांधीनगर, और मुख्यमंत्री इनका नाम है भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल तो ये आचार्य देवव्रत, ये भी ध्यान रखिएगा। अब अन्य ऑप्शन को डिस्कस करें, जैसे कि तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में अभी हाल ही में नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत हुई है, ये भी ध्यान रखना, नीलगिरी तहर परियोजना। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो रिसेंटली इसने गंगा नदी डॉल्फिन को, ठीक है, गंगा नदी डॉल्फिन को अपना राजकीय पक्षी राजकीय जलीय जीव ये घोषित किया है। बिहार की बात करें तो गंगा डॉल्फिन के लिए पहला संरक्षण केंद्र ये कहाँ पर स्थापित हुआ है, तो ये हुआ है बिहार में, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आपका प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए किस क्रिकेटर पर 6 साल का प्रतिबंध ये लगाया है, तो सही आंसर है मार्नोल सैमुअल्स, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ये है वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी, जिन पे भी हाल ही में आईसीसी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए 6 साल का जो है ये बैन लगा दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। और आईसीसी ने लगाया तो जान लेते हैं आईसीसी के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना हुई थी 1909 में, मुख्यालय है दुबई में, और इसके अध्यक्ष तो ये है ग्रेग बार्कले। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप की बात करें तो ये हुआ है भारत में, जिसकी विजय टीम थी ऑस्ट्रेलिया, ये भी ध्यान रखिएगा। अदर ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं तो देखिए एंजेलो मैथ्यूज़ की बात करें तो इस वर्ल्ड कप में विश्व में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई प्लेयर को टाइम आउट के सहारे आउट किया गया है। तो टाइम आउट से आउट होने वाले पहले खिलाड़ी जो हैं वो कौन बन गए हैं, एंजेलो मैथ्यूज़। ग्लेन मैक्सवेल की बात करें तो सबसे कम बॉलों में सबसे तेज़ आप कहें कि शतक लगाने वाला जो रिकॉर्ड है ये ग्लेन मैक्सवेल ने बनाया। मात्र 40 गेंदों में इन्होंने 100 रन बनाए हैं, और इसके अलावा सबसे तेज़ डबल सेंचुरी भी इन्होंने लगाई है, ये 201 नाबाद रनों की। पैट कमिंग्स की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन हैं, जिन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप मतलब जो वर्ल्ड कप है ये जीता ऑस्ट्रेलिया ने, उसी के कैप्टन कौन है, पैट कमिंग्स थे। फिर आगे हम डिस्कस कर लेते हैं पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित होने वाले हैं ये, और ये ऐसे होने वाले सम्मानित चौथे भारतीय बन गए हैं।
तो ध्यान रखना, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, पहले जानना कि नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है। तो इस पुरस्कार का नाम है निशान ए पाकिस्तान, ठीक है। और ये सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय बन गए हैं जिनका नाम है डॉक्टर सैयदाना मुफद्दल सैफुद्दीन। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे और इसका नाम आप ध्यान रखिएगा पुरस्कार का, निशान ए पाकिस्तान। और इस सम्मान को पाने वाले ये चौथे भारतीय बन गए हैं। अदर ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि AR रहमान की बात करें तो सिक्किम के ब्रांड एम्बेसडर हैं कौन, AR रहमान। रतन टाटा जी की बात करें तो देखिए अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान इन्हें सम्मानित किया गया था ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से। सुधा मूर्ति की बात करें तो गोल्डन ग्लोबल अवार्ड पाने वाली पहली महिला ये कौन थी, सुधा मूर्ति थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज की है। तो ध्यान रखना, अभी हाल ही में IIT के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज की है। ये कौन सी IIT है, इसका नाम है IIT रोपड़, ऑप्शन नंबर ए। देखिए IIT रोपड़ संस्थान से जुड़े शोधकर्ताओं को पंजाब में सतलुज नदी के रेत में बेहद दुर्लभ धातु जिसका नाम है टेंटलम ये मिला है। इसका महत्व क्या है बेसिकली जानेगा कि केंद्रीय खान मंत्रालय की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट ने इसे 12 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों में से एक के रूप में पहचाना है। उत्पादन बेसिकली रवांडा टेंटलम की दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। और इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो ध्यान रखना इसका जो उपयोग है बेसिकली वो इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों जैसे कि कैपेसिटर, उच्च शक्ति प्रतिरोधक, मिश्र धातु, सुपर अलॉयस के उत्पादन में उच्च अपवर्तक सूचकांक ग्लास, वैक्यूम फर्नेस पार्ट्स और आर्थोपेडिक सामग्री बनाने में उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना IIT रोपड़ ने इसकी खोज की है। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए IIT कानपुर में अभी हाल ही में आर्टिफिशियल हार्ट को विकसित करने वाला ये पहला IIT बना है। IIT मद्रास की बात करें तो देखिए इसने अभी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ये लॉन्च किया है जिसका नाम है भार OS शॉर्ट में। और IIT दिल्ली की बात करें तो देखिए 2 घंटे में डेंगू का पता लगाने वाला ये डिवाइस जो है ये इसी ने ही डिस्कवर्ड किया है IIT दिल्ली ने, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, हाल ही में जोसेफ बोकाई ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो देखिए जोसेफ बोकाई की बात करें तो इसने अभी हाल ही में लाइबेरिया के राष्ट्रपति के चुनाव को जीत लिया है। तो ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए जोसेफ बोकाई ने अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति पद के चुनाव जीत लिए हैं और अब वे मौजूदा राष्ट्रपति जिसका नाम था जॉर्ज विया इनकी जगह लेंगे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। लाइबेरिया की बात करें, राजधानी है मोनरोविया, मुद्रा है लाइबेरिया डॉलर। मैप में आप लोकेशन देख सकते हैं यहाँ पे लाइबेरिया की, ये यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। आप कुछ अदर ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि स्पेन से अभी आप रिलेट कर सकते हैं पेड्रो सैंचेज को, ठीक है, पेड्रो सैंचेज को। इन्हें भी हाल ही में यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर ये बनाए गए हैं। न्यूजीलैंड की बात करें तो यहाँ पर आप ध्यान रखें किसको, क्रिस्टोफर लक्सन को, ठीक है। क्रिस्टोफर लक्सन ये कौन थे, मतलब अभी नहीं बने हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे नाम आपके लिए, क्रिस्टोफर लक्सन, ठीक है। ये अभी हाल ही में जो है न्यूजीलैंड के बने हैं क्या, प्रेसिडेंट, ये भी ध्यान रखिएगा। और इजराइल से आप याद रख सकते हैं बेंजामिन नेतन्याहू को, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर 2024 में पुरुषों का अंडर-19 वर्ल्ड कप ये कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ध्यान रखना ये आयोजित होगा साउथ अफ्रीका में। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने ये घोषणा की है मंगलवार को कि 2024 पुरुष अंडर-19 विश्व कप को श्रीलंका से साउथ अफ्रीका में स्थानांतरित करने का ये फैसला लिया। पहले श्रीलंका में होने वाला था लेकिन अब ये साउथ अफ्रीका में होगा, ठीक है। साउथ अफ्रीका की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 3 राजधानी है, जो कि है केप टाउन जो यहाँ की विधायी राजधानी है, प्रिटोरिया जो कि प्रशासनिक राजधानी है, और ब्लैमफोंटेन की बात करें तो ये यहाँ की न्यायिक राजधानी है। लोकेशन आप देख सकते हैं, ये है आपका ब्लैमफोंटेन, ये है आपका केप टाउन और ये है आपका प्रिटोरिया, ठीक है। और ये आपको एक कंट्री दिख रही होगी लिसोथो, ये एक देखिए पूरी तरीके से ये साउथ अफ्रीका के अंदर ही है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। मुद्रा है यहाँ की रेन और राष्ट्रपति ये है सिरिल रामाफोसा। अदर ऑप्शन को अगर हम डिस्कस करें तो देखिए श्रीलंका से आप याद रखेंगे कि अभी हाल ही में ICC का जो ये क्रिकेट बोर्ड है, ICC ने यहाँ का क्रिकेट बोर्ड इसको सस्पेंड कर दिया, ये ध्यान रखिएगा। एंजेलो मैथ्यूज़ यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, टाइम आउट होने वाले खिलाड़ी थे। और इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि साउथ अफ्रीका में अभी हुआ है क्या,
ब्रिक्स सम्मेलन जोहान्सबर्ग में, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर है आपका, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे फास्ट इंटरनेट ये लॉन्च किया है? तो सही आंसर इसका चाइना, ऑप्शन नंबर जो सी है आप यहाँ पर याद रखेंगे कि चाइना ने सबसे फास्ट इंटरनेट ये लॉन्च किया है। तो देखिए पड़ोसी देश है हमारा चाइना, इसने दुनिया का सबसे तेज़ इंटरनेट ये लॉन्च किया है और ये इंटरनेट कनेक्शन 1.2 टेराबाइट प्रति सेकंड स्पीड दे रहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की माने तो चीन ने दुनिया का सबसे तेज़ इंटरनेट ये लॉन्च किया है जिसके साथ 1.2 TBPS की स्पीड दी जा रही है। चाइना की बात कर लेते हैं, राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेनबिनबी, राष्ट्रपति ये हैं सी जिनपिंग या जी जिनपिंग, कुछ भी आप कहें, ये है इनका नाम। यहाँ आप देख सकते हैं चाइना की लोकेशन और पॉपुलेशन वाइज अब ये दूसरे नंबर पर आ चुका है, पहले नंबर पर कौन है? ये है अपना देश भारत। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए साउथ कोरिया, ये 5G इंटरनेट लाने वाला पहला देश है साउथ कोरिया। जापान की बात करें तो देखिए जापान की मदद से भारत में बुलेट ट्रेन चलने वाली है अहमदाबाद से मुंबई में। वहीं बात करें अमेरिका की तो अमेरिका में एक कंपनी है स्पेस एक्स, एलन मस्क की, इसने सबसे शक्तिशाली रॉकेट ये लॉन्च किया था स्टारशिप, जो इसकी लॉन्चिंग जो है वो फेल हो गई थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर हम भारतीय मूल के गृह मंत्री को यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने बर्खास्त कर दिया, इनका नाम क्या था? तो इनका नाम है स्वेला ब्रेवरमैन, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए स्वेला ब्रेवरमैन की जगह ये विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली को गृह मंत्री बनाया गया है और भारतीय मूल की स्वेला ब्रेवरमैन ने हाल ही में कई विवादित बयान दिए थे और इसके बाद ही ने बेसिकली इन्होंने कहा था कि इमिग्रेंट्स को दोषी मानते हैं मजहबी हिंसा के बीच में, और इन्होंने कहा कि यूके भारत के बीच की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने से इमिग्रेंट्स की संख्या जो है ये बढ़ जाएगी। और इसी बीच इन्होंने एक रैली हुई थी उसमें PM ऋषि सुनक को कमज़ोर लीडर बताया और इसी के बाद इन्हें यहाँ से बर्खास्त कर दिया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन की बात कर लेते हैं तो इसकी कैपिटल है लंदन और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो है पाउंड स्टर्लिंग और यहाँ के जो PM है इनका नाम है भारतीय मूल के ऋषि सुनक, ये भी ध्यान रखिएगा। अन्य ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए कमला हैरिस, ये अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट है, भारतीय मूल की है। गीता गोपीनाथ की बात करें तो IMF में डिप्टी MD हैं और ऐसे बनने वाली पहली महिला है। अरिंदम बागची की बात अगर हम करें तो UN में भारत की तरफ से स्थायी प्रतिनिधि ये हैं कौन? अरिंदम बागची, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो लास्ट में 2 क्वेश्चंस मैंने रिवीजन के लिए रखे थे, अब हम डिस्कस कर लेते हैं स्टैटिक रिवीजन को। तो देखिए UN संघ का 193 सदस्य ये बना है दक्षिणी सूडान। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा ये घोषित किया है? तो यह है अनुच्छेद 343। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस ये हम मनाते हैं 10 दिसंबर को। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, ये कथन था लोकमान्य तिलक का। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी तो ये थी कर्णम मल्लेश्वरी, जो बेसिकली बिलोंग करती थी वेट लिफ्टिंग से। प्रथम पंचवर्षीय योजना इसकी शुरुआत ये हुई थी 1951 में। खेल दिवस ये हम मनाते हैं मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। मारो फिरंगी को ये नारा दिया था मंगल पांडे ने और गांधी जी को महात्मा की उपाधि बेसिकली ये दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ये भी ध्यान रखिएगा। लास्ट में मैंने आपसे पूछा था कि किसी एक विश्व कप संस्करण में सबसे तेज रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? तो ये थे विराट कोहली, ये ध्यान रखिएगा। और आज के लिए आपका प्रश्न है 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन ये किस राज्य में किया जा रहा है? इसका जो भी आंसर होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके अलावा जो भी इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे हम डेली क्विज सॉल्व कराते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको सभी की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।